प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। आगामी केंद्रीय बजट और आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की है। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन पर मंथन हुआ। बैठक में घरेलू बचत बढ़ाने, एआई अपनाने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार जैसे कदमों पर मंथन हुआ। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट की नई तारीख आई। 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी। अंतिम वोटर लिस्ट 6 मार्च को जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। पुंजर तंगमर में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों ने बोला बारूद कारतूस बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को आईईडी बनाने का सामान भी बरामद। बम स्क्वाड टीम ने आईईडी को नष्ट किया। असम में एसटीएफ का बड़ा एक्शन। आईएमए के टेरर मॉड्यूल के बांग्लादेशी लिंक का खुलासा। 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश से जुड़े हैं आतंकियों के तार। पूर्वोत्तर को दहलाने की थी साजिश। इनका मुख्य मकसद असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुस्लिम दबदबा कायम करना। पुलिस ने बताया बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। गरवतुल हिंद की विचारधारा को फैला रहे थे। कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। भाजपा कोर ग्रुप और प्रवासी मजदूरों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। कोलकाता में ममता सरकार पर बरसे अमित शाह। बंगाल में घोटालों की लंबी लिस्ट। शाह ने कहा टीएमसी के शासन में बंगाल का विकास थम गया। बंगाल से घुसपैठ समाप्त करेंगे। अमित शाह ने कहा बीजेपी का संकल्प है कि जब भाजपा की सरकार बनेगी तो बंग, गौरव और बंग संस्कृति को फिर से स्थापित करेंगे। अमित शाह के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी का वार। बोली शक्नी का चेला द्वाशन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन देखने लगते हैं। ममता बनर्जी ने कहा वो कहते हैं घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगाम में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? सुकांत मजूमदार ने कहा अमित शाह जब भी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। आगामी चुनाव में ये जोश काम आएगा। अग्निमित्रा पॉल बोली ममता बनर्जी ने जिस बंगाल को खत्म कर दिया है हमें उसकी रक्षा करनी है। यह हमारे लिए स्वाधीनता की लड़ाई। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश पूरी। राजस्व विभाग की टीम ने करीब 8 बीघा सरकारी जमीन की पैमाइश की। सुरक्षा सख्त। पूरे इलाके में ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। संभल के डीएम राजेंद्र पेसिया ने बताया करीब 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा। कुल 22 लोग जमीन पर कब्जा करते पाए गए। इस संबंध में धारा 68 के तहत मामला दर्ज। कब्रिस्तान के पूरे इलाके की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से रखी जा रही नजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। केशवान छत्र इलाके में जैश के 2 आतंकी ग्रुप के एक्टिव होने की आशंका। हर ग्रुप में 2-3 दहशतगर्दों के होने की सूचना। बीएमसी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। मुंबई में विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का वादा। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 5 जनवरी से विधानसभा के सत्र में पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे। आप सरकार की नाकामी से प्रदूषण बढ़ा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा जी राम जी के खिलाफ पंजाब विधानसभा में विशेष सत्र गलत। ये हमारे संघीय ढांचे की मूल भावना के खिलाफ। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू की
राजू ने ध्रुव एनजी नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जीके सुनील भी मौजूद। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। बच्चों के साथ करेंगे सीधा संवाद। 9 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग। सीएम योगी ने जनता के नाम लिखा खुला खत। सुशासन के राज ने विश्व भर में ब्रांड यूपी को किया सशक्त। यूपी अब निवेशक के विश्वास का राज्य। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 7 की मौत, कई घायल। बस में सवार थे 12 से ज्यादा यात्री। अल्मोड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिक्कैयासेन में घायलों का इलाज जारी। गंभीर रूप से घायलों को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश भेजा। मुंबई के भांडुप में बेकाबू बस का कहर। तेज रफ्तार बेस्ट बस ने लोगों को रौंदा। 4 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। नोएडा में दिखा तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का कहर। हादसे में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत। कार चालक मक्कल महाजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास में रोपवे टूटने के मामले में 2 इंजीनियर सस्पेंड। जांच में दोषी पाए गए दोनों इंजीनियर। निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। पथराव में कई लोग घायल। पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के फिरोजाबाद में जिम पर पथराव और फायरिंग। घटना जिम में लगे सीसीटीवी में कैद। घटना को अंजाम देकर हमलावर कार में सवार होकर भागे। अमेठी में कीटनाशक फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के स्कूल में चल रहा था यह अवैध कारोबार। सांसद किशोरी लाल शर्मा के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं कांग्रेस नेता। बहराइच में 8वें आदमखोर भेड़िया को वन विभाग ने मार गिराया। भेड़ियों के हमले में अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत। आतंक का पर्याय बने भेड़ियों ने इलाके में मचाई दहशत। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया महिला संवाद। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से चर्चा। मध्य प्रदेश में 1 साल में 55 बाघों की मौत की पुष्टि। 36 मामलों में शिकार की आशंका। प्रदेश सरकार ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की कटनी में तेंदुआ का आतंक। 10 साल की बच्चे को उठा ले गया आदमखोर। ग्रामीणों के शोर मचाने पर जंगल में छोड़ा। घायल बच्चों की मौत। एमपी के इंदौर में पुलिस चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता। 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में अपराध में आई कमी। महिला अपराधों में आई 11% की कमी। हत्याओं के मामलों में 35 से 38% कम हुए। इंदौर में चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग। पूरी फैक्ट्री हुई जलकर खाक। लाखों का हुआ नुकसान। एक हेड कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल। एमपी के श्योपुर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया तोड़फोड़। स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल की व्यवस्थाओं से थे नाराज। एमपी के ग्वालियर में पुलिस के इकबाल पर सवाल। बेखौफ बदमाशों ने 2 युवक के साथ मारपीट की। रील बनाकर सोशल मीडिया पर की वायरल। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक 9 साल के बच्चे ने लोहे की कील निगल ली। डॉक्टर ने कील बच्चे की आंत से बिना ऑपरेशन किए बाहर निकाली। ये कमाल एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी से संभव हुआ। लखनऊ में युवक की चेहरा कूचकर हत्या। युवक का शव फेंकते हुए आरोपी फरार। एमपी के मुरैना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 3 महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपित को रेलवे स्टेशन पे के धर दबोचा। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में व्यापारी से 20 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए कैश बरामद।
स्पेन के वीजा में असामान्य बर्फ बनी समस्या, प्रशासन ने लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी। लगातार बारिश और बर्फबारी ने लोगों की समस्याएं बढ़ाई। गाजा पट्टी में खराब मौसम के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज हवाओं और भारी बारिश से सैकड़ों तंबू क्षतिग्रस्त। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपातकालीन सहायता प्रदान करने की अपील। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोस्ट पर हवाई हमला, यमन के मुकल्ला पोस्ट पर सऊदी अरब की बमबारी। यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी सऊदी अरब। हमले के बाद यमन ने 90 दिन की इमरजेंसी लगाई। बमबारी के बाद यमन ने यूएई से रक्षा समझौता किया। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच झड़प, पाक सेना टीटीपी लड़ाकों के बीच गोलीबारी। बन्नू जिले की बाका खेल तहसील में भीषण गोलीबारी, टीटीपी ने पाक सेना पर हमले के बाद शुरू की फायरिंग। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर दी हमले की धमकी, न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो बड़ा हमला करेंगे। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी, हथियार नहीं डाले तो गंभीर। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या, नोमन मियां ने बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नहीं रही बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने गर्लफ्रेंड अवीवा बेग के साथ की सगाई, जल्द होगी शादी। सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल, देखने को मिला 24 कैरेट सोने के दाम में 1900 रुपए की बढ़त, चांदी एक ही दिन में 15,000 रुपए अधिक महंगी हुई।